गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज बात करेंगे हम कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन बच्चों की बहुत कमजोर होती है। गुणा नहीं करी जाती, भाग नहीं करे जाते, जोड़ घटाने नहीं करे जाते, क्योंकि आजकल एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत आ रही है। क्योंकि 15 मिनट में 20 क्वेश्चन है, किसी में 25 है। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के आपके होते हैं 4 नियम। 4 नियम होते हैं। पहला होता है पहाड़े होते हैं, फिर वर्ग होते हैं, फिर घन होते हैं, फिर टेपलेट होती हैं। 1 से 30 तक आपको पहाड़ी याद करने होंगे। 1 से 50 तक वर्ग याद करने होंगे। 1 से 30 तक घन याद करने होंगे। टिपलेट होती है, आपको टिपलेट तो पता ही है। आगे आके बताएंगे टिपलेट क्या होती है। टेबल में आपको याद करना होगा 98 का 96, मेरी तरह याद करने पड़ेंगे 9 सत्ते 63। क्योंकि ऐसे बिल्कुल टेबल आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। आपको कर देंगे 8 8 सत्ते 56 होगी। 12 12 निम्मा 108 होगी। बिल्कुल पहाड़े बिल्कुल उंगलियों पर रटे होने चाहिए। वर्ग हो गए आपके। ऐसा वर्ग पूछ लिया आपका 24 का कितना होता है, 576 हो गए। और 25 का पूछ लिया 625 हो गए। चौ 26 का पूछ लिया 676 हो गए। ऐसे ऐसे वर्ग याद होने चाहिए। घन पूछ लिया आपके, घन कितने होता है, 9 का कितना होगा, सात 729 हो गया। ऐसे आपको पूछ लिया 11 का कितना हो गया, 13 31 हो गया। ऐसे घन याद होनी चाहिए। 1 से 30 तक घन याद है। टिपलेट टिपलेट भी याद होनी चाहिए। ऐसे टिपलेट होती है हमें 3 4 5। आगे जाके बताएंगे कैसे टिपलेट बनती है, कैसे निकालने हैं। आपको 60 डे का चैलेंज चैलेंज मेरे साथ कर ले। आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया स्ट्रांग, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आपकी कैलकुलेशन सेकंडों में हल हो जाएगी। कृपया हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करके बताएं कैसी लगेगी हमारी वीडियो। नंबर नंबर 1 बताते हैं 4 नियम। नो कैलकुलेटर कैलकुलेटर का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको। कैसी भी कैलकुलेशन हो, आपको बिल्कुल भी कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। डेली प्रैक्टिस, आपको कैलकुलेशन में डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करनी होगी। फिर मेमोरी बेस्ड बेस्ड वीकली रिवीजन, हफ्ते में आपको जो पीछे का कर पढ़ा है, हमने प्रैक्टिस करी है, उसको वीकली रिवीजन करें। हमने कैसी कौन सी वर्ग कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, टिपलेट याद करी हैं, उन सभी का रिवीजन करते चलें। ऐसा अंडर रूट 2 का मान है 1.41। अंडर रूट 3 का मान है 1.7 732। अंडर रूट 5 का है 2.236। अंडर रूट 6 का मान है 2.45650। अंडर रूट 7 का मान है 2.654। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। ऑप्शन ऑप्शन बाई पूछ लेता है अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, अंडर रूट 2 का मान क्या होता है। ऑप्शन में आया था, बहुत एसएससी जीडी में आ जाते हैं ऐसे मान। अब टिपलेट निकालनी बताते हैं। टिपलेट कैसे निकालते हैं। टिपलेट होती है आपके त्रिभुज, त्रिभुज से निकलती है। ये होता है आपका लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपके टिपलेट निकाल लो। ऐसे हमने हमने मान लिया कि 3, ये हमने मान लिया 4। इसका इसका कर्ण निकालना हमने, इसका वर्ग कर लो। 3 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका कर्ण 9 हो गया, इसका 4 का 16, कितने हो गए 25। 25 का का वर्ग आपका 5 का। टिपलेट ऐसी निकलती है। ऐसा टिपलेट है आपकी 3 4 5। 5 12 13, 7 24 25, 8 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 9 8 10, 9 12 15, 10 24 26, 15 26 39, 40 48 50। मोस्ट इंपोर्टेंट टिपलेट है, इन्हें सभी को याद करना है। एक टेबल पे चिपका लेना। जैसे पहाड़ी याद कर लेना है। 1 से 30 तक टेबल पे चिपका लेना है। 1 से 50 तक वर्ग, 1 से 30 तक घन। रोज इनको रिवीजन करना है। ऐसे टिपलेट भी लिख लेना और आपको रोज रिवीजन करनी है। आइए सबसे पहले हम नियम करते हैं, क्योंकि विभाज्य का नियम गुणा भाग में काम आते हैं। पहला एक नियम है आपके, एक का नियम है, हर संख्या में एक से विभाजित होती है। जैसे एक का एक भाग देंगे, एक ही आएगा। 2 में एक का भाग देंगे, 3। ऐसे डॉट डॉट सभी हो जाएंगे। ऐसे 2 का विभाज्य यदि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाजित है। ऐसे 2 का 2 का भाग 2 में देंगे, कटी आएगी। 2 2 का भाग 4 में देंगे, 2 का भाग 6 में, ये सब कटी आएंगी। क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 होनी चाहिए, आपकी सभी संख्या कटी आएंगी। 3 का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्य। 3 अंकों
अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, जैसे 1 2 3, 1 2 3 होगी 6, ये 3 से विभाज्य था, 3 दूनी 6, 3 से कट रही है, 3 से विभाज्य का नियम है। 4, 4 का नियम देख लो, अंतिम अंक 2 या 4 से विभाजित हो, जैसे अंतिम अंक होता है आपका 2 हो, 2 अंक हो 4 से विभाजित हो, 4 से काट लो इसको, 4 अट्ठे 32 कर, इसको काटो 4 6 24, 4 से कट के 4 अट्ठे 32, ऐसे 4 का नियम है। अंतिम अंक 2 हो तो वो 4 से विभाजित हो। 5 का नियम देख लो, अंतिम अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 5 होगी तो आपका 5 से कट जाएगी वो, और 0 होगी तो वो भी कट जाएगी। ऐसे 5 5 से काटो पचम 25 काट दो, 5 से काटो इसको 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से जब भी कटेगी आपकी पीछे 0 होगी या 5 होगी। अब नियम देख लो 6 का, संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ऐसे 2 का नियम भी पता होना चाहिए आपको, 3 का भी, दोनों से विभाजित हो। ऐसे 2 से देख लो, 8 1 6, एक ये 2 से कट रही है, 3 से काट लो इसको, 3 से भी ये कट रही है, 8 6 14 और 1 15, 3 का नियम है, इसको सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से कटनी चाहिए। 8 6 14 और 1 15, 15 कट रही, 3 से ही कट रही है। अब 7 का नियम देख लो, 7 का नियम क्या कहता है, 7 से विभाज्य अंतिम अंक गुणा 2, अंतिम अंक होता है आपका, उसमें 2 की गुणा को बाकी संख्याओं से घटा दिया जाए, अंतिम अंक में 2 की गुणा करनी है, जैसे 308, 308 है आपकी, 30 यहाँ कर दी, माइनस अंतिम अंक में लिख रहा है 2 की गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 हो गई आपकी, 30 माइनस 16 कितने बचे, 14, ये आपकी 7 से विभाजित है, 7 दूनी 14। 8 के नियम देख लो, 8 का नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्य अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक के 8 332 आ गया, 8 से 8 चौक 32, 40 बार कट गई, अंतिम 3 अंक कटने चाहिए आपके 8 से विभाजित। 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग होना चाहिए 5 7 6 9, सब जोड़ लो, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 6 कितने हो गए 18, 18 9 कितने हो गए 27, 27 9 से काटो, 9 दिया 27, 9 से कट रही है क्या? आपके सभी अंकों का योग होना चाहिए, और 9 का भाग दे दो, कट रही है तो वो 9 का नियम होगा। 11 का नियम देख लो, 11 से विभाजित हो, विषम सम स्थान का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो, जैसे संख्या है आपकी 18 26, आपका सम स्थान कौन सा है, सम स्थान 2 और 1 है, और विषम स्थान कौन सा है 1 और 8, ऐसे 8 और 6 कितनी है 14 हो गए, 8 से 14 और 2 और 1 3, 14 में से आपके 3 घटाओ तो कितने आ गए 11, इसी या 0 आनी चाहिए थी या आपकी 11, तो 11 आ रही है, आपको 11 का नियम लागू है। इन नियमों को कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, इनको नियमों को सब लिख लेना, और रोज इन पढ़ना और कैलकुलेशन हल करना, इनसे नियमों को गुणा भाग आगे जाके हम वीडियो में बताएंगे, क्या क्या करना, कैसे करना, किन कौन सा नियम कहाँ लगेगा, सब बताएंगे। आइए चलते हैं दूसरी ओर, जैसे आपको क्या बताते हैं, टाइप नंबर 1 जोड़ बताते हैं टाइप, ऐसे 1 और 1 कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तुम्हें उंगलियों पर रटे होने चाहिए। 2 और 1 कितने होते हैं 3, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 और 1 कितने होते हैं 6, ऐसे आगे देखो, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 10 और 2 12, बिल्कुल ऐसे उंगलियों पर रटे होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है, एक बार में कोई मिस्टेक ना हो, ऐसे उंगलियों पर रटे, ऐसे 2 3 4 5 6 7, ऐसे रटो, कभी ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे 5 और 2 7 होनी चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पर रटे होनी चाहिए। ऐसे 3 और 4, 3 और 2 5, 3 और 3 9, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 8 और 3 11, 9 और 2 9 और 3 12, 10 और 3 13, बिल्कुल ऐसे उंगलियों पर रटे होनी चाहिए आपको के, क्योंकि 1 से 10 तक सभी जोड़ना बिल्कुल उंगलियों पर रटे हो जाएंगे, बिल्कुल आपकी जोड़ घटा गुणा भाग सब बिल्कुल बढ़िया करके तुम्हें सेकंडों में गुणा भाग होने लग जाएंगे आपकी, ऐसे ऐसे आपको करनी है, बिल्कुल जोड़ है आपके। टाइप नंबर 2 बताते हैं, ऐसे
जोड़ है, आपको ऐसे करेंगे 11 और 13, ये तो बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। आपको ऐसे नहीं जोड़ने, पहले कर लो 10 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 3, ऐसे जोड़ो पहले। 10 और 10 20, 20 और 4 कितने हो गए? 20 और 4 24। बिल्कुल ऐसे जोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जीरो बना लो। पहले कोई संख्या आसपास हो उसको जीरो बना लो। ऐसे है यहाँ पर 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6, 10 और 10 20, 20 और 6 26 और 4 कितने हो गए आपके? 30। बिल्कुल आसान से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए लंबा पड़ रहा है। मैं तो सीधे एक लाइन में कर देता ऐसे। 60 प्लस 7 प्लस 7, 60 हो गई। 7 और 7 14, 60 और 14 कितने आ गए आपके? 74। बहुत आसानी से, बिल्कुल मिनट सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। कैलकुलेशन आप एक एक सेकंडों में एक कैलकुलेशन हल कर दोगे। ऐसे यहाँ पे कर दो 80 प्लस 9 प्लस 9, 80 हो गए। 9 दूनी 18, 18 और 80 कितने हो गए? 98। देखो बहुत आसानी से ऐसे गए। 80 प्लस 8 प्लस 8, 80 हो गई। 80 और 16 कितने हो गए? 80 और 16 कितने हो गए? 96 आपके। बहुत आसानी से, बिल्कुल सेकंड भी नहीं लग रहे इसमें करने में। देखो टाइप नंबर 3, ऐसे बिल्कुल ऐसा करो इसको। फिर कितने हो गए? 20 प्लस 3 प्लस 40 प्लस 7, 40 और 20 कितना होगा आपके? 60। 60 और 7 और 3 10, 60 और 3 कितना होगा? 70। वो देखो लग रहा है मिनट भर, बिल्कुल ऐसा तोड़ लो, बिल्कुल ऐसे। 40 प्लस 8 प्लस 50 प्लस 5, 50 और 40 90, 90, 90 और 5 कितने हो गए आपके? 13। 90 13 103। बिल्कुल देखो आसानी से, बिल्कुल देखो 40 प्लस 3 प्लस 80 प्लस 6, 80, 80 और 40 120, 120 और 3 6 और 3 9, 129। देखो कितने आसानी से, वो जोड़ जोड़ने में सेकंड नहीं लग रही। तुम ऐसे जोड़ोगे 7 और 3 10, 4 और 3 4 और 3 7, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसे जोड़ लो, बिल्कुल लिख दे रहे हो। 50 प्लस 7 प्लस 70 प्लस 4, 7 7 5 12, 12 12 और 11 कितने हो गए आपके? 12 और 11 131। अब देखो इसमें, अब मैं देखो बिना लिखे पेन से कर दूंगा। देखो 20 के हो गए, 30 के हो गए, 20 30 50 और 10 60। देखो कितनी आसानी से, बिल्कुल जोड़ने बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगी। तुम जोड़ोगे 5 5 10 3 2 5 और 1 6 जब लग रहे हैं टाइम लग रहा है, क्योंकि आज के टाइम में कैलकुलेशन बहुत आ रही है। क्योंकि कैलकुलेशन पर काम करना होगा आपको। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन पर काम करोगे, इतनी जल्दी जोड़ पाओगे। देखो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, तुम इन पे काम करोगे तो आपके सेकंड भी नहीं लगेंगी इनको। जैसे मैं जोड़ा 20 20 50, 20 20 और 30 50, 50 5 और 5 10 60 हो गए। देखो सेकंड भी नहीं लग रही, जोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। ऐसे गए आपकी, आप जोड़ोगे इनने ऐसे, जोड़ लगाओगे। 3 3 हो गई। 8 और 3 7, 7 और 7 एवं 7 14, 15 15 5 हासिल हो गए। 1 2 और 1 3 और 1 4, 400 तड़ेपन होगी। अब मैं इसको कैसे जोड़ूंगा? देखो ऐसे 100 प्लस 73 प्लस 100 प्लस 80, 100 100 200, 200 और आपके 7 5 15, 15 और 3 153, 153 हो गए। 200 और तुम्हारे हो गए, अच्छा 353 होगी। 353, 353 हो गए। ऐसे भी इनको कर लो। यहाँ पे 200 मान लो, इसको 300 मान लो। 200 और 300, 300 मान लो, इसको 200 मान लो। 300 200 कितने हो गए? 500। तो यहाँ पे कितने बचे आपको? 93। और यहाँ पे एक माइनस का 93 और एक यहाँ पे जोड़ लिया हमने, कितने हो? 92। 92 और जोड़ दो, कितने होगा? 592। बहुत आसानी से ऐसे ऐसे इसको 500 मान लो। 511 प्लस 300, 300 प्लस 29, 300 500 कितने हो गए? 800। 800 29 और 11 कितने हो गए आपके? 40। कितने हो गए आपके? 840। बहुत आसानी से हो रहा है। ऐसे इसको 400, 400 प्लस 1 प्लस 200 प्लस 29, 400 और 200 कितने हो गए? 600 प्लस 19 और एक 20, ये हो गया आपके 620। बहुत आसानी से देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन चीजों पर। जैसे मैंने ये बताया है, 1 से 10 तक आपको ऐसे जोड़ करने होंगे, क्योंकि ये उंगलियों पे रटे होने चाहिए। ऐसे 7 3 10 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं। मिनट भर नहीं लगेंगे आपको। कितनी लंबी कैलकुलेशन हो, आपकी इतनी लंबी कैलकुलेशन हो, आपको मिनट भर नहीं लगेंगे करने में। आपको ये नियम याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले नियम करो, इन सभी को नियम को पढ़ो। कौन से विभाज्य का नियम है, आपको गुणा बताएंगे, घटाने बताएंगे, कैसे करने हैं आपको। इन नियमों को बहुत जरूर
जरूर याद कर लेना है। इन सभी नियमों को आगे आगे जाके जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये टिपलेट है, टिपलेट है, इन टिपलेटों को याद कर लेना कि आगे जाके बहुत काम देंगे। जैसे आपको घन जरूर याद कर लेना है। जैसे आपके सीआई में काम आते हैं और एसआई में काम आते हैं। जैसे सीआई का देता है 10 से 3 वर्ष का, 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी। इनकी 3 बार गुणा कर दो 1000, 11 से 13, 31, आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे आने वाले चैप्टरों में आपकी लिमिट से ज़्यादा ज़रूरत है। इन सभी को याद करते रहें, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बहुत ज़रूरी करनी है। एसएससी जीडी में बहुत कैलकुलेशन आ रही है, सीजीएल में आ रही है, यूपी पुलिस में आ रही है। सभी एग्जाम में कैलकुलेशन अब बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो सवाल और बच्चों पे नहीं, उन उन सवालों को आप कर दो सेकंडों में, तो आपको कितना अच्छा आपका नंबर भी आएगा कि सभी खुश होंगे, क्योंकि इन सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको। आज के लिए इतना ही।